हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो तुम लोग अपनी अपनी जो है बुक निकाल करके सामने रखो। और तुमको पिछले वीडियो में बताया गया है कि जब भी तुम लोग पढ़ाई करने बैठो तो अपने बुक को जो है सामने निकाल करके रखो। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास 4 का साइंस, जिसमें हम लोग 3rd चैप्टर लेसन पढ़ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पौधे के बारे में पढ़ा था कि पौधे के जो होते हैं पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो बर्ड, फ्रूट, फ्लावर, ब्रांच, स्टेम, लीफ और जो रूट होता है। लेकिन जनरली इसको दो भागों में बांटा गया है। किसमें? एक भाग शूट और दूसरे भाग रूट। शूट किसको कहते हैं? जो ग्राउंड, जो ज़मीन से ऊपर वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोग शूट कहते हैं। और ज़मीन के नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? लोग रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है पढ़ा था। उसमें फिर हम लोगों ने पढ़ा था रूट के बारे में पढ़ा था कि जनरली जो रूट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप के रूट होते हैं। पहला टैप रूट और दूसरा फाइब्रस रूट। और उसमें फिर हम लोगों ने कुछ रूट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि टैप रूट किसे कहते हैं और फाइब्रस रूट किसे कहते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि टैप रूट जो होते हैं इसमें मेन रूट होता है। टैप रूट में क्या होता है? मेन रूट होता है जो ज़मीन के नीचे जो है गहराई में जाता है। लेकिन जो फाइब्रस रूट होता है, फाइब्रस रूट में मेन रूट नहीं होता है। जैसे कि घास जो होता है, घास के पौधे को तुम लोग उखाड़ के देख सकते हो। घास का जो पौधा होता है उसके जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं? फाइब्रस रूट होते हैं। उसके बाद से फिर तुम्हारा जो टैप रूट, अगर टैप रूट का तुमको एग्जांपल लेना है तो तुम मस्टर्ड देख लो। मस्टर्ड किसको कहते हैं? मस्टर्ड किसको बोलते हैं? सरसों को कहते हैं ना मस्टर्ड। तो सरसों का जो पौधा होता है, सरसों का पौधा को जो है, सरसों का अभी जो है सरसों का पौधा का जब तुम जड़ देखोगे तो सरसों के पौधा का जो जड़ होता है उसमें जो है क्या होता है? एक मेन रूट होता है और उसके बाद उसके साइड साइड से जो है बाल नुमा जो है उसमें से निकले रहते हैं रेशे। तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, यानी कि तना, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेम। ठीक है, बुक को सामने रख लो कि स्टेम इज द मेन पार्ट एंड द मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट एबव द ग्राउंड। ये क्या होता है? स्टेम का काम क्या होता है कि स्टेम जो है वो पौधे को सहारा, सपोर्ट यानी कि सहारा दे करके रखता है। किस लिए? ज़मीन से ऊपर जाने के लिए। सम स्टेम्स लाइक मैंगो आर थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी। जो जैसे कि आम का पौधा तुम देखे हो, जो आम का पौधा होता है तो क्या होता है? आम का पौधा, आम के पौधे का जो रूट ये स्टेम होता है वो क्या होता है? मोटा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। सम स्टेम लाइक बनाना आर थिक, सॉफ्ट एंड ग्रीन बट स्टैंड ऑन देयर ओन सपोर्ट। लेकिन जैसे बनाना का पौधा, बनाना जिसको हम लोग कहते हैं, केले का जो पौधा है, केले का तुम लोग पौधा और देखे होगे, जिसको हम लोग केले के उसको स्टेम को हम लोग थम कहते हैं। लोग गांव देहात में इसको थम के नाम से जाना जाता है, केले का थम कहा जाता है। तो ये क्या होता है? ये मुलायम होता है लेकिन हरा होता है। और ये क्या करता है? ये मतलब इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद से खड़ा रहता है। सम स्टेम लाइक मनी प्लांट आर सॉफ्ट, ग्रीन एंड वीक। मनी प्लांट अक्सर लोग घर में शो के लिए लगाते हैं। घरों में लोग जो है मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं। और बहुत सारी जो है लोगों की जो है मतलब कि और धारणा है, लोग कहते हैं कि मनी प्लांट लगाने से घर में बहुत ज़्यादा पैसा आता है। इसका पत्ता जो होता है चपटा होता है और पीला या वाइट पर जो है इस पर छीट पड़ा रहता है। तो मनी प्लांट का जो पौधा होता है तो इसका जो स्टेम होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है और वीक होता है। वीक मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर होता है इसका तना। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड। इसे खड़े रखने के लिए हम लोग को सहारे की एक ज़रूरत पड़ती है। तुमने घरों में देखा होगा कि घरों में जब मनी प्लांट होता है तो लोग क्या करते हैं कि उसमें एक लकड़ी जो है, वहाँ पौधे के पास लकड़ी जो है, बड़ी सी लंबी सी लकड़ी जो है खड़ी कर देते हैं, ताकि वो लकड़ी में क्या हो, लकड़ी के सहारे लपेटा करके लकड़ी के सहारे वो ऊपर चला जाए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग के फंक्शन ऑफ स्टेम कि क्या काम है, स्टेम का काम क्या है। स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम का काम क्या है कि ये क्या करता है? पानी और मिनरल्स को जड़ से लेकर के पौधे के भागों तक पहुंचाता है। द स्टेम ऑल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाई लीव्स डाउन टू द रूट्स एंड अप टू द बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम का काम और क्या है कि जो पत्तियाँ, जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं, पौधे की पत्तियाँ जो फूड बनाती हैं, जो भोजन बनाती हैं, वो क्या करता है कि तने के माध्यम से इसके टहनियों तक, इसके जो है फल तक, इसकी कलियों तक, इसके
और क्या कहते हैं इसके जड़ तक जो है और फल तक जो है पहुंचाने का काम करता है। कौन? स्टेम। स्टेम ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड पोटैटो स्टोर फूड। अब देखो शुगर केन, गन्ना, गन्ना तुम लोग खाते हो, और पोटैटो आलू भी तुम लोग खाते हो। ये आलू और शुगर केन, गन्ना, ये क्या है? ये एक तरह का स्टेम है, यानी कि तना है जो हम लोग खाते हैं। ये क्या करता है? आलू भी अपने अंदर जो है स्टेम, एक ऐसा स्टेम है, आलू एक स्टेम है जो अपने अंदर जो है फूड को जो है स्टोर करके रखता है। और शुगर केन जो गन्ना है, गन्ना भी क्या करता है? अपने अंदर जो है, गन्ना भी एक स्टेम है, ये भी अपने अंदर फूड को जो है स्टोर करके रखता है। तो यानी कि आलू और शुगर केन यानी गन्ना जो हम लोग खाते हैं, ये हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं, स्टेम खाते हैं। वी ईट दिस स्टेम्स, और इसका हम लोग स्टेम खाते हैं। तो ये तो हो गया, तुम लोग को पढ़ लिया स्टेम के बारे में कि स्टेम का काम क्या है, कि स्टेम सपोर्ट ऑफ द प्लांट एबव द ग्राउंड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और इसका फंक्शन क्या हो गया? स्टेम का फंक्शन क्या हो गया कि द स्टेम ऑल्सो, स्टेम कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स डाउन टू द रूट्स एंड अप टू द बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखो इसमें क्वेश्चन भी तुमको बन सकता है, हम लोग क्वेश्चन भी इसको दे सकते हैं, हम इसको क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेम, तो तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, या इसको अगर दूसरा क्वेश्चन भी बोला जाए तुमसे कि व्हाट इज स्टेम, तो स्टेम का भी तुम बता सकते हो कि स्टेम इज मेन पार्ट एंड द मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट एबव द ग्राउंड। यानी कि एक पार्ट है, स्टेम क्या है कि एक पौधे का एक ऐसा पार्ट है जो कि पौधे को क्या करता है? सपोर्ट देता है, पौधे को ये सपोर्ट देता है। अब हम लोग आते हैं स्टेम के बाद से, फिर हम लोग आते हैं लीफ पे, यानी कि पत्ती पे हम लोग आते हैं, लीफ। लीफ, different plants have leaves of different shapes and sizes. Different plants have leaves of different shapes and sizes. अलग अलग पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग शेप की और अलग अलग साइज़ की, यानी कि अलग अलग आकार और अलग अलग आकृति की होती हैं। The leaves of nearly all plants are green. बहुत सारी जो पत्तियां, मैंने जनरली जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? हरी होती हैं। The flat and broad part of the leaf is called lamina और leaf blade। अभी हम लोग जो है एक लीफ की हम लोग फ़ोटो बनाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे लीफ के पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये एक हम लोग एक लीफ का पौधा, एक लीफ का जो है पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है, लेमिना, ये साइड वेन, मिड वेन। ठीक है, ये सामने एक लीफ की पिक्चर तुमको दिखाई दे रही है यहाँ पे सामने कि द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड। ये जो फ्लैट यानी कि ये जो चपटा भाग है, ये पत्ती का जो है, लीफ का जो ये चपटा भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं, लेमिना, या इसे हम लोग लीफ ब्लेड भी कहते हैं। उसके बाद से लेमिना हैज़ ए मिड वेन इन द मिडिल, और इसमें क्या होता है? लेमिना के बीच में होता है, बीच में जो होता है क्या होता है? मिड वेन होता है। मिड मतलब होता है बीच, मिड जो बना है वो जैसे मिडिल हम लोग कहते हैं, मिडिल मतलब बीच वाला जाता है, उसी से बना है तुम्हारा मिड, यानी कि बीच वाला। लेमिना के अंदर जो बीच वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिड वेन कहते हैं। इट गिव्स आउट साइड वेन्स, लोअर साइड ऑफ द लीफ बियर मेनी टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। उसके से क्या होता है? देखो, अब एक होता है, तो एक मिड वेन के बारे में पढ़ लिए कि लेमिना जो होता है वो चपटा भाग होता है, और इसके बीच में जो मिडिल वेन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिड वेन कहते हैं। और उसके साइड में जो वेन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोग
साइड वेन कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि लोअर साइड ऑफ द लीफ, यानी कि लीफ के नीचे वाला जो भाग होता है उसमें क्या होता है कि मेनी टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, इसके अंदर क्या होता है कि मेनी टाइनी होल्स, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं इसके अंदर होल होते हैं, जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? तो इतना जब समझ गए तो इसके बारे में हम लोग कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं, और लिखने के बाद से फिर हम लोग इसके बारे में आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम, ठीक, कि स्टेम इज द मेन पार्ट and main support of the plant। ठीक, उसका से लिखेंगे लोग स्टेम कैरीज वाटर stem carries water, comma, and food to all parts of the plant, and food to all parts of the plant। ऑफ द प्लांट। ठीक है, उसके बाद से फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। फिर लिखेंगे हम लोग आगे कि कुछ हम तुम लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं, जिसको घर से बना करके तुम लोग को देना है। ठीक है, इसको उतार लो। तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा पहला कि व्हाट इज शूट, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज रूट। ठीक है, और इसको जो है होमवर्क लिख करके और तुम लोग को जो है इसको व्हाट्सएप नंबर पर जो सेंड कर देना है। और हम लोग दूसरा लिख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन तुमको हम देंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का तुम आंसर लिख करके जो है जो होम स्कूलिंग तुम्हारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर तुम लोग सेंड कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।